नमस्कार दोस्तों, मेरी इस प्राकृतिक रसोई में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको कटहल का अचार बनाना बताऊंगी, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट है और बनाना बहुत ही आसान है। और कटहल के सीज़न में ये बनाया भी बहुत जाता है और 1 साल के लिए स्टोर किया जाता है। 1 साल तक टिकता है, ख़राब नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने लिया है कटहल आधा किलो करीब है। और इसको छील के अच्छे से साफ़ करके आप देखिए, मैंने ये ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला ऐसे टुकड़े काट लिए हैं। थोड़ा सा कटहल में रेसा होना चाहिए। जैसे मैंने ये कटहल लिया है, थोड़ा बड़ा है, रेसे वाला कटहल होना चाहिए, बहुत छोटा कटहल मत लीजिएगा। और मैंने इसको अच्छे से छील के काट के बीच का पोर्शन देखिए पूरा निकाल दिया है मैंने। वो करके अच्छे से 2-3 पानी से आप इसको धो लीजिए। धो के पूरा दिन आप इसको धूप में सुखा दीजिए, ताकि इसका पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है, मॉइस्चर है, वो निकल जाए। अगर आपके अचार जो आप बनाते हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई मॉइस्चर नहीं होता है तो आराम से 1 साल 2 साल तक टिकता है, ख़राब नहीं होता है। तो बस इसी बात का ध्यान रखिएगा कि ऊपर का पानी किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए, ना तो आपके जार में जिसमें आप इसको रखेंगे, ना आप जिसमें मसाला पीसेंगे, और ना ही किसी मसालों में मॉइस्चर होना चाहिए। तो ये आराम से टिकता है, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये हो गया कटहल। और अब मैंने इसमें लिया है मसाले। सरसों का तेल लिया है मैंने, जिसमें इस्तेमाल होगा। जो लोग सरसों का तेल नहीं खाते हैं वो इसको तिल के तेल में भी बना सकते हैं। एक पूरा पोटी लहसुन का मैंने छील के देखे रख लिया है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, जिसको मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास तीखा मिर्च है तो आप पैकेट का भी कश्मीरी पिसा हुआ कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं कलर के लिए। और बाकी तीखा आप जिस तरीके से पसंद करते हैं उस हिसाब से मिर्च डालिएगा। ये सफ़ेद नमक है, ये कलौंजी है जिसको मंगरेल भी बोलते हैं, ये 1/2 टीस्पून है, आधा चाय का चम्मच। ये 2 धनिया सीड है, खड़ा धनिया मसाले वाली, जो कि 2 चम्मच है, 2 बड़ा चम्मच टेबल स्पून है। सौंफ है, 3 बड़े चम्मच है। मेथी आधा चाय का चम्मच है। और सरसों लिया है मैंने, ये है 3 टेबल स्पून, मतलब बड़ा चम्मच। 1 चाय का चम्मच मैंने काला नमक लिया है, आधा चाय का चम्मच हल्दी है, और 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। तो ये सारे मसाले कटहल के अचार में पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम सारे मसालों को सूखा रोस्ट करेंगे। तो चलिए हम इसको रोस्ट करते हैं। मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है और गैस को ऑन कर दिया है। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और सारे मसाले इसमें डाल के रोस्ट करेंगे। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसमें धनिया शीट, मंगरेल, मेथी दाना, सौंफ और ये लाल मिर्च, ये सारे मसाले हम रोस्ट करेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। ध्यान रखिएगा, सरसों रोस्ट नहीं की जाती है, उसको भुना नहीं जाता है। और लहसुन को भी ऐसे ही हम कच्चा पीसते हैं। हमको मसालों को में से सिर्फ नमी निकालनी है, इसलिए थोड़ी महक आने लगेगी और इसकी नमी निकल जाएगी। बस हम बंद कर देंगे। हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब देखिए, इसमें से अच्छे से अच्छा धुआं भी आने लगा है और बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसको इस तरह से प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इसी समय सरसों का तेल डाल देंगे कढ़ाई में और उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। सरसों का तेल हमने कम से कम 4 से 5 डोंगा स्पून डाला है। आपका कटहल जितना होगा उसके हिसाब से आप तेल डालिएगा, क्योंकि हम इसमें कटहल को फ्राई करेंगे। तो जब एकदम से अच्छे से धुआं आ जाएगा उसके बाद हम इसको धीमा करेंगे, फिर कटहल डालेंगे। हमारा तेल एकदम गर्म हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा कटहल डाल के इसको आधा पकने तक फ्राई करेंगे। आँच को मध्यम रखिएगा या स्लो रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ मत करिएगा, नहीं तो क्या होगा, वो जल जाएगा और पकेगा नहीं। कटहल फ्राई हो गया है कि नहीं हो गया है, ये देखने के चेक करने के लिए आप हाथ से दबा के देखिए, या गरम बहुत ज़्यादा लगे आपको तो इस तरह से चाकू से दबा के देखिए। देखिए काफ़ी हद तक ये मुलायम हो गया है, कटने लगा है। जब ये मुलायम हो जाए, आधा पक जाए, तो बस हम इसको दूसरी थाली में निकाल लेंगे, क्योंकि आधा ये जब हम मसाला मिला के धूप में रखेंगे तो आधा उसमें पक जाएगा। और अगर ज़्यादा हम पका देंगे तो उसमें क्या होगा, ये फूट जाएगा, मैश हो जाएगा एकदम से। तो हमको बस इतना ही रखना है। अब हम इसको इस तरह से, आप बड़ी थाली ले लीजिए और इसमें निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे कटहल को फ्राई करके निकाल लेंगे। हमारा ये सारा कटहल फ्राई हो गया है। ये लास्ट मैंने ये इसको निकाल रही हूँ और हम गैस को बंद कर देंगे।
जो तेल इसमें बचेगा उसको हम इसमें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये पूरा कटहल अच्छे से देखिए फ्राई हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है और तेल में इस तेल को ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी हमको मसाला मिलाते समय तेल की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको बिल्कुल ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अब चाहे तो फ़ैन भी चला सकते हैं। अब हम मसाले पीसेंगे। मसाले पीसने के लिए मैंने छोटा जार ले लिया है। इस जार में हम सारे मसाले डालेंगे। इस जार को भी मैंने धूप दिखा लिया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जार के अंदर भी, मिक्सी के जार के अंदर भी मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से कपड़े से साफ करके आप धूप में रख दीजिए या पंखे की हवा में रख दीजिए। ये भुने हुए मसाले थे। अब ये राई इसमें हम डाल देंगे ऐसे ही, और ये गरम मसाला, ये काला नमक, हल्दी पाउडर। अब इसमें जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट पड़ेगा वो है या तो अमचूर आप डालिए इसको खट्टा करने के लिए, या तो आप अमचूर डालिए या फिर कच्चा आम डालिए। अगर आपको कच्चा आम मिल जाता है तो आप जितना आपने कटहल लिया है उसके हिसाब से आपको कितना खट्टा चाहिए उस हिसाब से आप 1, 2 या 3 आम डाल सकते हैं कच्चा काट के। उसको भी धो के उसी तरीके से जैसे कटहल हम सुखाएंगे उसी तरीके से आम को भी सुखा के तब डालना है। या फिर हम नींबू का रस भी डाल सकते हैं, या आप वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, हमको इसको खट्टा करना है। इतने कटहल में मैंने 50 ग्राम अमचूर पाउडर लिया है। इसको भी मैं मसाले के साथ पीसूंगी। अगर आप जब आप टेस्ट कर लीजिएगा, जब आप मसाला मिला लेंगे तो आप एक बार टेस्ट करेंगे तब आपको कितना खट्टा चाहिए उसके हिसाब से और भी अमचूर पाउडर आप इसमें मिला सकते हैं। जो भी खटाई के लिए सामान आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, जब आप मसाला मिला लेंगे आपको लगता है कि खट्टा आपको ज़्यादा चाहिए, कम हो गया है, तो उसमें आप डाल के मसाले में फिर से मिला सकते हैं। अब इसमें डालेंगे सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक क्योंकि अचार है और मैंने अमचूर पाउडर भी डाला है, खट्टा भी है, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कटहल सब्जी में आता है तो सब्जी में बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालते हैं। अगर बाद में टेस्ट करने के बाद अगर कम लगता है तो फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन सबको एक साथ पीस लेंगे। मसाला मैंने पीस लिया है, आप देख सकते हैं दरदरा ही पीसना है इसको, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है। अब जब मसाला पूरी तरह से पिस गया है तो मैं इसमें लहसुन भी डाल दूंगी और एक बार और मिक्सर ग्राइंडर को चला दूंगी ताकि ये लहसुन भी इसमें क्रश हो जाए। अगर आप पहले लहसुन डाल देंगे तो मसाले अच्छे से पिसेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर का जो पानी है, लहसुन के अंदर जो पानी है वो फिर पूरा सोख करके एक वैसा मोटा मोटा बना देगा। तो हम अब इसको एक बार 2 बार ग्राइंड कर देंगे, मशीन वो अपना मिक्सर चला देंगे ताकि ये अच्छे से क्रश हो जाए मसालों में ही। ये देखिए मैंने लहसुन डाल के भी मसाले को कर दिया। मसालों में देखिए कैसे अच्छा सा मॉइस्चर आ गया है। लहसुन जब आप छीलते हैं, लहसुन जो डाला जाता है इसके अंदर, उसके अंदर भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सूखे हाथ से छीलिए, और अगर लगता है कि आपको पानी आ गया तो उसको भी थोड़ा धूप में रख दीजिए या पंखे की हवा में फैला के रख दीजिए, सूख जाएगा। जिसके घर में धूप नहीं आती है वो कटहल को भी धो के रात को पंखा चला के आप किसी कपड़े पर डाल दीजिए तो वो मॉइस्चर उसका सूख जाएगा। अब हम कटहल लेंगे और इसी परात में ये मसाला कटहल के ऊपर हम पूरा डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे मसाले को। अब देखिए कटहल बिल्कुल सूखा है, मसाले इसमें अच्छे से पकड़ नहीं रहे हैं। तो अब हमने जो कढ़ाई में तेल छोड़ा था उसी तेल को निकाल के चारों तरफ इसमें डालते जाएंगे। हमको उतना तेल डालना है जिससे कि पूरा का पूरा मसाला अच्छे से कटहल के अंदर मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कि कटहल ने मसाले को अच्छे से लपेट लिया है। अब हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी भी ये गर्म है। अब हम जब इसको जार में डालेंगे तब हम ऊपर से थोड़ा सा तेल और डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल नहीं हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल डालने से क्या सब्जी में तेल का स्वाद आता है। सब्जी जो कटहल है उसका टेस्ट जो है वो तेल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो तेल का स्वाद ज़्यादा आता है। इसलिए हम इतना अभी रखेंगे, बाद में जब हम जार में डालेंगे तो ऊपर से थोड़ा सा तेल हम डालेंगे। तो हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको इसको जार में डाल के दिखाती हूँ। अच्छा देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है और मैंने इस तरीके का जार लिया है। ये आप कांच का जार लीजिए और इसके अंदर हम इसको भरेंगे। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं 1 साल के लिए तो आप प्लास्टिक के डिब्बे में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कांच के डिब्बे में या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं अचार तो ख़राब नहीं होता, बहुत लंबे समय तक टिकता है और नुकसान भी नहीं करता है। तो आप कितना बना रहे हैं, आप किस चीज़ में रखना चाहते हैं, आप उसके हिसाब से देखिएगा। हम इसमें अचार को पूरा भर देंगे। ये देखिए मसाला पूरा कटहल का अचार मैंने मर्तबारी में भर दिया है। अब मैं इसको रख दूँगी यहाँ पे।
आप मसाला डालने के बाद ज़रूर टेस्ट करिएगा। मैंने इसको टेस्ट किया था, उसके बाद मैंने इसी चम्मच से 1 चम्मच सफ़ेद नमक और डाला है। आप टेस्ट करिएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए नमक और ना ही कम होना चाहिए, क्योंकि हमने खट्टा डाला है तो थोड़ी ज़रूरत पड़ सकती है। बस उसी हिसाब से आप डालिएगा। और हमने सब इसमें डाल दिया है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा तेल डालेंगे, ताकि तेल जो है पूरा ऊपर से जाएगा तो नीचे तक अच्छे से बराबर से सब कटहल के फाँकों में अच्छे से लग जाएगा। और हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे ढक्कन को, और इसको 5-6 दिन तक आप इसको धूप में रखिएगा। 2-3 दिन के बाद ये खाने लायक हो जाएगा, लेकिन 5-6 दिन रख देंगे तो और अच्छे से कटहल गल जाएगा। तो आप अगर ज़्यादा बनाते हैं तो भी इसी तरीके से बनाइएगा, लेकिन आप उसको 5-6 दिन धूप दिखाने के बाद फिर 2 महीने के बाद 1-2 बार उसको धूप दिखा दीजिएगा, तो साल भर तक अचार आपका ख़राब नहीं होगा। और बहुत ही आसान है इसको बनाना, और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। जार के ढक्कन को कवर लगाते समय एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो इसके ऊपर आप कोई सूती कपड़ा इस तरीके से बांध दीजिएगा, या फिर ये पेपर नैपकिन ऐसे लगा के फिर ढक्कन को लगाइएगा। वो इसलिए करना है आपको, क्योंकि जब हम इसको धूप में रखेंगे तो गर्मी की वजह से इसमें भाप बनेगी तो ढक्कन से टकराकर नीचे की तरफ जाएगी, तो वो क्या है, उसमें मॉइस्चर लग जाएगा और अचार के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा जब भी आप ढक्कन लगाएं धूप में रखने के लिए। जब धूप दिखा के आप अंदर लेके आ सकते हैं, जब खाने के लिए आप इस्तेमाल करना शुरू करें तब आप इसको जो है कवर निकाल सकते हैं। लेकिन जितने दिन आप इसको धूप में रखेंगे इस कवर के साथ रखेंगे, ताकि जो भी भाप बने तो ये नैपकिन पेपर या कॉटन कपड़ा जो है, सूती कपड़ा, वो भाप को सोख ले, अपने अंदर सक कर ले, तो वो अचार खराब नहीं होता है। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी इसी तरह से मैं नई वीडियो लेकर आपके पास आती रहूं। और जब तक मैं नई वीडियो लेकर आती हूं तब तक के लिए नमस्कार।